नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे कमलनाथ के दिए एमपी अफसरों को धमकी की। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा 7-8 महीने बाद कोई बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारी चक्की चलेगी तो बहुत बारीक पीसेगी। ये बात उन्होंने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। गांवों में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और लोगों से जुड़ने के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पीसीसी चीफ ने एक बार फिर कर्मचारी अधिकारियों को खुली चुनौती दी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्ट अधिकारियों पर मंच से ही कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी बीजेपी का बिल्ला लगाकर जेब में घूम रहा है। सरकार बनते ही सबसे पहले उन पर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है और बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह एक्शन मोड में है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अधिकारियों कर्मचारियों को चुनावी साल में टारगेट कर रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी दी हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। कमलनाथ के तेवर देखने को मिले जब उन्होंने मन से कहा कि 7-8 महीने बाद कोई बचने वाला नहीं है। बता दें कि कमलनाथ लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी शासन के दबाव में और उनके हित में काम कर रहे हैं। इसे लेकर वो पहले भी कई बार चेता चुके हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। उनको फिर से कहता हूं कि जो आज पुलिस अपनी वर्दी का सम्मान नहीं करते, अधिकारी अपनी शपथ का सम्मान नहीं करते, उन पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। सर, खंडों में आज जो बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए घूम रहे हैं, ये क्या बात छुपी है? और 8 महीने बचे हैं, सबका हिसाब दिया जाएगा। आपके पास सर आई है, ऐसे मध्य प्रदेश में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं? मैंने गिनती नहीं करी। मैं तो सबसे जब अपनी गवर्नमेंट बन जाएगी रिपोर्ट मांगूंगा। देखिए, इतना बारीक पीस रही है जनता की चक्की की कांग्रेस पार्टी, अब कहीं पर भी अस्तित्व ढूंढना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 84 के दंगे कराने वाले, इमरजेंसी लगाने वाले, जिन्होंने कुचलने का काम किया है और सदैव अधिकारियों का इसी प्रकार से उपयोग किया, उन्हें लगता है कि सभी सरकारों में ऐसा ही काम होता है। और यही भाषा आपको याद होगी 2003 से पहले जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था, तो अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट और चोर बताते थे। और जो आज कमलनाथ जी की भाषा है, ये भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों ने ही इनको घर बैठाने का काम किया है। और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके ना जनता खुश होने वाली है और ना ही अधिकारी कर्मचारी। तो पंचायती राज सम्मेलन में कमलनाथ ने बयान दिया है, कहा कि अगर चक्की चली हमारी तो बड़ी बारीक पीसेगी। प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को चेतावनी दी है, 7 और 8 महीने के बाद कोई बचने वाला नहीं। ये कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा। जब हमारी चक्की चलेगी तो बहुत बारीक पीसेगी, ये कमलनाथ ने कहा है अधिकारियों के लिए। अब सवाल ये कि चक्की में महीन पीसेगा कौन, ये सवाल। क्या एक तरफ सीएम शिवराज मन से भ्रष्ट अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कह रहे हैं, और ऐसे में अब कमलनाथ का ये बयान भी अधिकारियों के ही खिलाफ है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को कमलनाथ की चेतावनी के मायने क्या हैं, और जो लगातार अधिकारियों को लेकर निशाना राजनीतिक दल साध रहे हैं, वो कितना सही और कितना गलत है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता सचिन सक्सेना हैं। सक्सेना जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नीलाभ शुक्ला जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। कमलनाथ ने कहा कि जब हमारी चक्की चलेगी तो बड़ा बारीक पीसेगी। अधिकारियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है सर? क्या ये खींच मिटाने की कोशिश है अधिकारियों के ऊपर? देखिए, कमलनाथ जी की बात का तात्पर्य है, देखिए अधिकारियों का एक सबसे बड़ा दायित्व होता है, उन्हें दलीय निष्पक्ष होना चाहिए। अधिकारी किसी दल के नहीं होते, उन्हें दलीय निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। किसी दल का बिल्ला लगा के वो नहीं घूम सकते। लेकिन जब हमारी सरकार थी तो हमने अधिकारियों को फ्री हैंड दिया था। जब हमने माफिया विरोधी अभियान चलाया था तो अधिकारियों हमने कहीं कोई दबाव नहीं बनाया, तभी हमारा अभियान सक्सेस रहा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के माफिया लोग, उनको पूरा संरक्षण है भारतीय जनता पार्टी। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो अधिकारी को फ्री हैंड नहीं दिया जाता, अधिकारियों को दबाव में काम किया जाता है।
भाजपा ने जिस तरीके से उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में अधिकारियों पर दबाव बनाया और अधिकारियों ने भी इनका साथ दिया, और तो देखो कई सीटों पे बहुत ही मामूली अंतर से हार जीत हुई। ये कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी को स्पष्ट इशारा करती है। वो मतलब जीत हार को जीत में बदल दिया गया देखते देखते, क्योंकि सभी चीजें उनके पास थी, हर कंट्रोल उनके पास था, तो मामूली मामूली अंतर से इन्होंने अपनी हार को जीत में बदला है। कहीं ना कहीं इस पे प्रशासनिक गड़बड़े हुई है। देखिए हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरिया झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, चुनाव समय इतना भयानक दबाव बनाया जाता है कि कार्यकर्ता को डराया जाता है कि वो काम नहीं कर पाए, फिर पैसा पुलिस और प्रशासन दबाव बनाकर चुनाव लड़े गए, बलात् परिणाम अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया। तो कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है, लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें, इस तरह के षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं है कि चुनाव का मतलब क्या रहेगा। अब जनादेश बदलने का काम कर रहे हैं, जनता मत किसी और को दे रही है, चुन किसी और कर रही है, और आप जीत के आ रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो चुनाव का मतलब क्या, लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहा। आप तो मतदाता के मत का भी अपमान कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही नहीं चलना चाहिए और अधिकारियों को दलीय निष्पक्ष रहना चाहिए। कमलनाथ जी की बात पूरी तरह सत्य है कि अधिकारियों को इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए कि जिससे भी कि लोकतंत्र की हत्या हो, लोकतंत्र का अपमान हो, मतदाता के मत का अपमान हो। चलिए सचिन सक्सेना जी, आपने कमलनाथ जी का बयान भी सुना होगा और साथ ही हम तो कार्रवाई मंच से भी मुख्यमंत्री की देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान मंच से ही सस्पेंड कर देते हैं, बर्खास्त करने के आदेश दे देते हैं, अधिकारी बीच में पिस रहे हैं। ये बयान चुनावी साल में प्रवेश करते ही क्या मायने इस बयान के हैं और कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अधिकारियों कर्मचारियों के समन्वय के साथ कार्य करती है, उनको साथ लेके चलती है, उनके जो अधिकार हैं उनका ध्यान वो रखती है, क्योंकि आज अगर शासन है तो प्रशासन उसका एक अंग होता है, बिल्कुल, जिसके माध्यम से शासन कहीं ना कहीं नीचे जो आज इतनी हित रही योजनाएं जो चल रही है, जिनका धरातल पे क्रियान्वयन होता है, तो उसमें राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता है वो तो लगते हैं, उसके साथ साथ बड़ा भूमिका जो रहती है वो इन अधिकारियों की रहती है, जो धरातल पे कार्य करते हैं, लोगों को अवगत करवाते हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ मिल सके ये भी वो लोग सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से मंच से अधिकारियों को धमकी देना, उन्हें सीधे सीधे उनको सार्वजनिक रूप से धमकाया जाना, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी भी तरीके से न्याय संगत हो सकता है। कमलनाथ जी की चक्की बहुत बारीक पिसती है, लेकिन ये वही कर्मचारी थे पराग भाई जिनकी चक्की 2003 में चली और दिग्विजय सिंह की सरकार को कितना बारीक उन्होंने पीसा था, ये आपने और हमने सबने देखा था और वो सब सामने भी हमारे आया था। मेरा ये कहना है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वो स्थिति कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस की परिणति ये हो गई है कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को भ्रमित करके जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार से कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति करते हैं, उनसे गलत कार्य करवाते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तो वो धमकाने का कार्य करते हैं, एक राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं ताकि अधिकारी किसी भी तरीके से उनके दबाव में आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले भी 2003 में अधिकारियों ने इनको आईना दिखाया था और वर्तमान में भी अब जो 2023 में चुनाव होंगे तो अधिकारी इनको आईना दिखाएंगे, इनको बता देंगे कि अधिकारी जो समन्वय के साथ काम करते हैं, अपनी इज्जत मान सम्मान के साथ कार्य करना पसंद करते हैं, वो इस प्रकार आपके उसमें आना बिल्कुल नहीं चाहते। आप देखिए इनकी जब 15 माह की सरकार थी तो राजवाड़ा पे किस मंत्री के भतीजे ने एक पुलिस वाले की कॉलर पकड़ी थी, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। जबलपुर में एक जो पार्षद के पति थे, उन्होंने अधिकारियों का अतिक्रमण गैंग जो वहां पे गई थी अतिक्रमण के लिए, उनको गोली तक मारने की बात की गई थी उनके द्वारा। तो कांग्रेस के नेताओं द्वारा समय समय पे इस प्रकार की बातें की जाती है, अधिकारियों को धमकाया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार से जो अगर आप करते हैं तो ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं माना जा सकता। विक्रांत भूरिया इनके जो युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष इनके रहे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि हम दफ्तर में घुसेंगे, कॉलर पकड़ के अधिकारियों को बाहर निकालेंगे और थप्पड़ मारेंगे। क्या शैली है कांग्रेस की? क्या आखिर जो अधिकारी आपके लिए रात दिन कार्य कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उनके दम पे ही सरकारें कहीं ना कहीं अपना कार्य कर पाती हैं, क्या उनको इतना सम्मान भी आप नहीं दे सकते कि आप उनका 2 शब्द तारीफ में, चलिए मत करिए तारीफ, आपको नहीं पसंद आ रही तो आपको तो उनके जेब में भारतीय जनता पार्टी बिल्ले नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये ही वो अधिकारी है जो आपको 2023 में पुनः आईना दिखाएंगे। आप उनके सम्मान के साथ इस प्रकार बार बार खिलवाड़ करना बंद करिए, तो जवाब देना उन्हें भी आता है और निश्चित रूप से 2023 में अपने मत के उपयोग करके वो आपको जवाब देंगे कि कौन किसकी चक्की कितनी बारीक चलती है और कितना बारीक पिसती है।
लेकिन सचिन जी, नीलाभ जी का ये कहना है कि दरअसल अधिकारियों के जेब में बीजेपी का बिल्ला शब्द का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके द्वारा यानी शासन द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है, मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है चुनावों के समय में। बिल्कुल नहीं पराग भाई। ये सीधे क्या सीधे क्या चूंकि- ये चूंकि क्या ये कांग्रेस का- संभव है? क्योंकि नहीं। बार बार चुनाव में सर हम इस तरीके के आरोप देखते हैं, और ये सिर्फ किसी एक दल की बात नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर आरोप हर चुनाव में ऐसे लगते हैं, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या फिर विधायकी का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अधिकारियों के ऊपर इस तरीके के आक्षेप लगाए जाते हैं। देखिए पराग भाई, कांग्रेस की जो स्थिति है वो कुल मिला के आज की तारीख में ये हो गई कि उनको हर किसी में उनको तो बहाना चाहिए। हार तो उनकी सुनिश्चित रहती है। कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी अधिकारियों को दोष देते हैं, कभी वो दूसरी राजनीतिक दल को दोष देंगे। आजकल उन्होंने नया ढूंढा है कि मीडिया को भी दोष देने लग गए हैं। वो अपने अंदर झांक के नहीं देखते, अपना चेहरा नहीं साफ करते, लेकिन हमेशा दोषारोपण किसी न किसी के ऊपर करते हैं। अधिकारी के ऊपर भी इसी प्रकार का दोषारोपण करते हैं। आप अपना आंतरिक से जो आपकी संरचना उसको मजबूत करिए साहब, आप अपने संगठन को मजबूत करिए। आप अधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप बताइए ना मुझे कि उन्हीं पर डिपेंड हो कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कि अधिकारी चुनाव हरवा रहे, अधिकारी चुनाव जितवा रहे। और अगर अधिकारी चुनाव हरवा रहे, जितवा रहे हैं, तो आप क्या उनको ऐसे धमकी भरे लहजे में बातचीत करेंगे? आपके हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है तो धमकी भरे लहजे में बातचीत करेंगे आप उनसे? आप उनको ऐसा अपमानित करेंगे सार्वजनिक मंच पर खड़े होके? और ऐसा कौन सा चुनाव है जो आप अपनी करतूत से आप चुनाव हारे हो? जनता आपके साथ नहीं खड़ी, जनता के बीच में आपकी अस्वीकार्यता बढ़ गई, आप अस्वीकार कर दे गए हो, इसलिए आप चुनाव हार रहे हो। अब आपको बहाना ढूंढना, आप किसी के ऊपर रख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अधिकारी के ऊपर रख दीजिए, जवाब देंगे वो आपको जब 2023 में चुनाव आएंगे साहब। सचिन जी, ये बड़ी गंभीर बात है जो कमलनाथ ने कही। सचिन जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल, मुझे नहीं, सॉरी, नीलाभ जी से मेरा प्रश्न है। नीलाभ जी, ये बड़ी गंभीर बात कमलनाथ जी ने कही है। चुनावी साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि अधिकारियों के ऊपर प्रेशर इस बात का रहता है कि निष्पक्षता से काम हो। ये शासन स्तर के मंत्री जो हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं। बीजेपी के नेताओं के मुंह से हम सुनते हैं कि प्रेशर इस बात का है कि पारदर्शिता के साथ वो काम करें। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रेशर कुछ और है, किसी और तरीके का प्रेशर अधिकारियों के ऊपर है? देखिए, जब आप अधिकारियों से गलत काम करवाएंगे, अपने चुनाव जीतने में उनका बेजा इस्तेमाल करेंगे, तो अधिकारी निरंकुश बेलगाम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किस तरह जीत के आए और आपको उनका किस तरह उपयोग करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता भी कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, अधिकारी बेलगाम हो चुके। क्या जरूरत है कि इतने साल शासन के बाद आपको मंच पे जाके ये ढोंग करना पड़ा, फलाने को मैं सस्पेंड करता हूँ, फलाने को मैं निकालता हूँ? क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपसे अधिकारी संभल नहीं रहे। सत्यता प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, क्योंकि आप पुलिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, आईएएस अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। आपके सब व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, क्योंकि आप उनसे अपने कार्य दुरुपयोग करते हैं, उनका चुनाव जीतने में उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो वो आप निरंकुश हो चुके हैं। तो आपके हर स्थिति उन्हें पता है। इस तरह प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ रही है। आप चुनाव तो जीत रहे हैं, मतदाता का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसी तरह इनके प्रकार में आपको जीत चाहिए, उसके लिए आप किसी स्तर तक जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? अधिकारी जब आपके साथ गलत काम में सहयोग देता है तो वो भी बेलगाम हो जाता है, वो भी आपकी नहीं सुनता है। इससे में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अन्य व्यवस्था बिगड़ी, उसका खामियाजा प्रदेश के अन्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अधिकारी निरंकुश हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि उनकी सुनता नहीं, कलेक्टर उनकी सुनता नहीं, कमिश्नर उनके पुलिस वाले उनकी नहीं सुनते, इनके नेता खुद कहते हैं ये बात। बर्बाद इस तरह की दरखास्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हर चुनाव में उनका आप इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को दबाने का इस्तेमाल करते हैं, उन पर झूठे मुकदमे डलवाते हैं। सब चीजें आपके हाथ में रहती है, मामूली अंतर से हार जीत हो रही है, आप अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। ये जादू कहां से करते हैं? यही तो हो रहा है। उपचुनाव में आपने ये किया, नगरीय निकाय चुनाव में आपने किया, उसके बाद उल्टा चोर को तुआल को डांटे, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे शासन में तो अधिकारियों को हमने पूरी छूट दे रखी थी, तभी तो हमने माफिया विरोधी अभियान चलाया था। आपके शासन में माफिया फल फूल रहे, अधिकारियों को छूट नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी? संरक्षण है आपका, अधिकारी सुन नहीं रही है आपकी, तो चुनाव में आप उनका इस्तेमाल करते हैं। कमलनाथ जी ने क्या गलत किया? कमलनाथ जी तो लोकतंत्र की रक्षा की बात करेगी, इस तरह की जो हरकतें करेगा। देखिए, किन कर्मचारियों को धमका नहीं रहे, जो कर्मचारी साफ सुथरा, हम सभी कर्मचारियों पर आरोप नहीं लगा रहे। हम मतलब कीचड़ में भी कमल खिलता। कुछ कर्मचारी ऐसे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नीलाभ भाई, जो शैली का उपयोग कर रहे हैं कमलनाथ जी, क्या वो शैली सही मानते हैं? आप ही बताइए मुझे। देखिए, शैली क्या कर्मचारी को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से मंच से धमकाना चाहिए, और वो भी ऐसा
इस प्रकार से आप धमकाएंगे आप क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कानून व्यवस्था संभालने में मंच से अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। ये धमकी नहीं तो और क्या है? उसका गाड़ दूंगा। कारण मैं मेरी बताता बात हूँ, सुनिए, बात मेरी करने बात दें। सुनिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया है। गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, क्या किसको गाड़ा? अधिकारियों के लिए नहीं बोला गया, गलत बात शैली, नहीं। ये शैली मुझे ठीक है। ऑब्जेक्शन है इस बात जमीन की। में किसी गाड़ भी दूंगा, अधिकारी के लटका लिए दूंगा, ऐसी शब्दावली का उपयोग ठीक नहीं है। किया गया। उसके बाद ये में कानून शिवराज व्यवस्था सिंह ने संभाल नहीं माफियाओं पा के लिए रहे। उपयोग किया था। तो हमने नीरव भी भाई, उन अधिकारी के लिए उपयोग नहीं किया गया था ये हमने भी उन अधिकारियों के लिए उपयोग किया जो दलीय निष्पक्ष नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगा घूम रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, मतदाता के मत का अपमान कर रहे हैं, उन अधिकारियों ने इस्तेमाल किया है। क्या फर्क करेगा माफिया और उनमें? आप चलिए करें एक तो- एक 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 सवाल और नीलाभ जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं सचिन जी आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। ये तरीका क्या होगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों की ओर से निष्पक्षता के साथ अपना काम नहीं किया जा रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा उन अधिकारियों को सुधारने के लिए? आपका जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी उन पर जिस की चक्की जाएगी। की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं वो चक्की कौन सी होगी आखिर? देखिए, जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी उन पर की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, लोकतंत्र का अपमान नहीं हो, चुनाव निष्पक्ष हो, मतदाता न ठगाए, इस तरह की घटनाएं न हो। उन अधिकारियों को उनका आईना दिखाया जाएगा कि आप जो इस तरह कार्य में लिप्त थे कि आपको उसकी बराबर उसकी सजा मिलेगी। जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी उन पर की जाएगी। जी, समझ लीजिएगा तात्पर्य ये। चलिए सचिन जी जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए सर। देखिए पराग भाई भी बहुत अब न्यायोचित की बात करने लग गए। जब अधिकारी वाली बात है तो न्यायोचित की बात करने लगा, वरना सार्वजनिक रूप से मंच से बड़ी बारीक इनकी चक्की पिस रही थी और उसका उसका परिणाम क्या होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, आप हम समझते हैं और वो जनता भी समझती है और वो अधिकारी भी समझते हैं जिनको ये सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं जिनका। और अपमान तो अभी फिलहाल नीलाभ भाई ने भी करा। यहाँ पे अधिकारियों को इन्होंने माफिया कहा, अधिकारियों से माफिया की तुलना करी इन्होंने। तो मैं इस पे मेरा आपत्ति है इस बात के ऊपर कि इस प्रकार से आप शब्दावली का उपयोग न करें। अधिकारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, एक संरचना का एक हिस्सा है, वो तंत्र है जो सरकार को चलाने में कार्य करती है, लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाती है। लेकिन आप जिस प्रकार से जो उपयोग कर रहे हैं शब्द का, उस पर मुझे आपत्ति है, आपत्ति दर्ज अपनी करवाता हूँ। माफिया अधिकारी नहीं है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ। मेरी बात सुनिए, अधिकारियों आप सब शब्दों को तोड़ के पेश कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल अधिकारियों नहीं। को अभी आपने कहा मैंने कि कहा आपके शिवराज जी की बात वो माफिया से कम नहीं है। अभी आपने कहा जो शिवराज जी कहते थे कि मैं माफिया को गाड़ दूंगा, लटका दूंगा। अभी आपने कहा कि कमलनाथ जी अधिकारी ने कहा कि जो इस तरह की हरकतें कर आप रहे सुन हैं लीजिएगा, हमारी मैंने सोच के ही बोला है। आप देखिए सुनिएगा उस बात को। देखिए जो आपने माफिया लोकतंत्र से की अधिकारी हत्या की कर तुलना रहे करी, हैं, उस पर मुझे आपत्ति है। बहुत सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं। लोकतंत्र की दूसरी हत्या बात कर पे रहे मैं हैं, आ रहा हूं। लोकतंत्र का अपमान कर रहे दूसरी हैं, बात पे मैं आ रहा हूं नीलाभ भाई, दूसरी बात पे मैं आ चुनाव रहा को हूं। प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो जनता को उनकी योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो ध्येय सरकार का है गरीब तक पहुंचने का, वो उसका कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई भी करती है और वो कार्यवाही भी आपके सामने नजर आती है। मेरा बहुत स्पष्ट ये कहना है नीलाभ भाई कि आप जिस प्रकार से अधिकारियों को धमका रहे हैं, जिस शब्दावली का आपको, आपकी हो सकता है कि आपके विचार अलग हो सकते हैं या आप एक टेरर बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि ये वो अधिकारी है जो सत्ता में कभी भी ना सत्ता के लोभ में चलते हैं, ना अभाव में, ना प्रभाव में चलते हैं। ये अधिकारी निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करते हैं और ऐसे जो निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे अधिकारी, उनको इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से मंच से धमकाना, आप अधिकारियों ये बहुत कड़ा, इस पे मैं जो विरोध अधिकारी करूंगा। आपकी नहीं सुन रहा है, जो आपको चुनाव में साथ नहीं दे रहा, उसका मंच से सस्पेंड कर रहे हैं, ये क्या? ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए मुझे, आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए। आप ये बात बिल्कुल गलत कर, चुनाव में साथ नहीं दे रहा है, उस समय पे आचार संहिता लगी होती है, जो सरकार के अधिकारी नहीं होता है। वाले बहुत स्पष्ट बात है, और उसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं, तो आप मुझे कुल एक मिलाकर नाम तो बता सर बात दीजिए। यही हुई ना, मुझे एक कुल नाम बता मिलाकर दीजिए नीलाभ भाई। कुल मिलाकर सर बात तो यही हुई कि आप नीलाभ जी के मुताबिक जो अधिकारी सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, और जो अधिकारी सरकार का साथ दे रहे हैं उन पर फिर कमलनाथ जी कार्रवाई करेंगे अगर सरकार बनी। और पिसेगा कौन? दोनों की चक्की चल रही है ना सर, पिस अधिकारी रहा है। ये कोई सलूशन नहीं हुआ ना। आप सिर्फ ये कोई सलूशन नहीं हुआ, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हम कह सकते हैं। सॉल्यूशन तो वो भी नहीं हुआ था ना, क्योंकि प्रशासनिक ढांचा जो है सर, जो प्रशासनिक ढांचा है ना, वो अपने प्रदेश की व्यवस्थाओं का स्ट्रक्चर मजबूत करने का काम करता है, ना कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर अधिकारियों पर लगे। कोई समाधान नहीं हुआ।
हम ये कोशिश करें कि अधिकारियों की जो कार्य करने की शैली है या कार्य करने का जो तरीका है वो शासन स्तर से कैसे उनको गाइड किया जाए, क्या मंशा शासन की है, किस सरकार की है, कैसे हमें काम करना है। लेकिन हम इस तरीके के आरोप तो अधिकारियों के ऊपर कम से कम ना लगाएं कि कोई किसी के लिए काम करता है या कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। क्या ये जायज है? सबसे पहले नीलाभ जी आपके पास में आ रहा हूं, उसके बाद सचिन जी आपके पास। जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका सम्मान है, उन्हें उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो अधिकारी इस तरह की हरकतें करते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं और एक भाजपा का बिल्ला लगा घूमते हैं, निश्चित रूप से वो लोकतंत्र का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। पार्टी विशेष कर, मैंने पहले ही आपसे कहा कि अधिकारी को दलीय निष्पक्ष होना चाहिए। इनमें क्या हो रहा है, अधिकारियों को धमका रहे हैं। आप कमलनाथ जी क्या बातें करें, जो अधिकारी का साथ नहीं देते उन्हें मंच पर सस्पेंड कर रहे हैं ताकि संदेश उन अधिकारियों पास जाए जो इनका साथ नहीं दे। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका साथ नहीं देंगे, उनकी क्या हालत होगी। एक तरह भय का वातावरण ये पैदा कर रहे हैं, वरना क्या जरूरत है मंच से सस्पेंड करने का, ड्रामा करने की। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते ऑफिशियली? लेकिन ये भय का वातावरण बना रहे हैं। तो ये कहना है कि अधिकारी जो भ्रष्टाचार में अधिकारी डूबता, देखिए अगर सरकार चाहे तो मंदिर से एक जूता चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता, अधिकारी चाहे तो। लेकिन होता क्या, एक तंत्र पूरा मिली जुली गठजोड़ है, ऊपर से नीचे तो सब मिले हुए रहते, उसके बाद भ्रष्टाचार होता है। जाकी रही भावना जैसी साहब। चलिए सचिन, वरना कैसे करे, कैसे आदमी भ्रष्टाचार करेगा? कहीं ना कहीं तो एक दूसरे पे संरक्षण रहेगा, तभी तो कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है। आज 20 सालों से आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं? आज 20 सालों से आपकी सरकार है, आप वही बात कर रहे हैं। वास्तव में ये उलझ गए हैं अपने कहे में कि कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से धमकी दी है, आज वो चीज कहीं ना कहीं जो अधिकारी वर्ग है उसमें भी रोष है इस बात को लेके, जिस प्रकार की धमकी कमलनाथ जी ने दी है। तो अब ये सफाई देते फिर रहा है, अभी उलझ गए उस बात को लेके। जो ईमानदार अधिकारी है, कुछ तो ऊपर अभी ईमानदारी वाली बात है। जब आप धमकी दे रहे थे तब ईमानदारी वाली बात नहीं थी, उस समय ईमानदारी कहाँ गई थी आपकी? आपने ईमानदारी की बात कर रहा है, वो अधिकारी सम्मान कर रहा है। लेकिन जो अधिकारी तो नीलाभ भाई आपने सबको एक लाठी से हाथ दिया था उस समय ईमानदारी वाली बात कहाँ थी? तब तो आपकी चक्की पीस रही थी, सबको पीस रही थी उस टाइम। तो गेहूं भी पीस रहे थे और गुड़ भी पीस रहे थे उसमें। तो आपने कब कहा ईमानदार वाली बात? शिवराज जी घोषणा आपके विक्रांत भूरिया जी ने कहा कि मैं काले दफ्तर से बाहर निकालूंगा, थप्पड़ मारूंगा। ईमानदार अधिकारी आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली उस समय पे? उनमें इस तरह का घबराहट नहीं होती, सीधी बात। चलिए ठीक है, एक एक करके समय थोड़ा सा कम बचा है, एक एक करके बात रखेंगे। सचिन जी आप रखिए अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं फाइनल कमेंट के नीलाभ जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए मेरा ये कहना पराग भाई, जिस प्रकार से इन्होंने बयानबाजी करी ना, अधिकारियों में रोष है, उसको समझते हुए ये उलझ गए हैं, इसलिए आप सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तीर कमान से निकल चुका है और वो तीर इनको 2023 में कैसा चुभेगा ये हम सब जने देखेंगे, क्योंकि ये तो इनकी परिणति रही है ना। ये कोई नई बात तो कर नहीं रहे। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते थे। अरे इनने तो इनकी सरकार में भी, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था। विक्रांत भूरिया जी ने उपयोग करा, मैंने 2-3 उदाहरण अभी आपके सामने दिए। इनका ये कहना है बहुत स्पष्ट कि अधिकारी को छूट दे रखी। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी अधिकारी को कोई छूट नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचारी का कार्य करता है तो उसको वहीं दंडित किया जाता है, अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। लेकिन सचिन जी आपने ये भी तो समझिए सर, पॉइंट तो ये भी है, नोट करने वाला पॉइंट तो ये भी है कि कमलनाथ जी कॉन्फिडेंट है सरकार बनने को लेकर अपनी। देखिए नोमन तेल होगा। उमा भारती सुन लीजिए, अधिकारी ये उमा भारती जी का बयान है, आप अधिकारियों को कितना सम्मान करते हैं। चलिए नीलाभ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार सचिन जी अपनी बात रख लें, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए क्या है पराग भाई, ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। सीधी बात मैं आपको बता देता हूं, इनकी सरकार बननी नहीं है, लेकिन इनकी जो सत्ता प्राप्ति के लिए जो इनकी लालसा, जो इनका जो वो है ना, जो उभर के सामने आ रहा है, वो आपको हमें दिख रहा है कि किस प्रकार से तड़प रहे सत्ता प्राप्ति के लिए। और सत्ता प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से तड़प रहे उसी तरह भाषा का भी प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही भाषा इनको सत्ता से फिर दूर करेगी, ये मैं बता रहा हूं इनको किसी भी तरीके से। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनेगी, जनता तो सरकार बनाने देगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अस्वीकार्यता बढ़ी है और अस्वीकार्यता धरातल पर लगभग पूरी फैल चुकी है। कांग्रेस की स्थिति आज ये हो गई है
कि कांग्रेस कहीं पे भी जाके अपने जो वादे इन्होंने जो पुराने किए थे ना, उनको लेके अगर जाएगी तो जनता इनसे पूछेगी कि आपने उन वादों का क्या क्या 973 वादे आप लेकर आए थे, उसमें से कितने वादे आपने पूरे किए। 15 माह का समय आपको मिला था, आप ही ने दिन गिनवाए थे, लेकिन आप वादे पूरे नहीं कर पाए। तो आज जब आप वादे पूरे नहीं कर पाए हो तो जनता तो जवाब आपसे मांगेगी। तो इनको ये सब पता है, लेकिन किसी ना किसी बहाने हम प्रशासन पे दबाव बना सके, उनका कहीं आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग कर सके, इस प्रकार के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये उसमें भी सफल नहीं होंगे। जो अधिकारी कर्मचारी जिनको ये इस प्रकार से धमका रहे ना, वो इनको आईना दिखाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी करके बताएगा। चलिए नीलाभ जी, फाइनल कमेंट। 20 साल के घोषणा भी हमसे 14 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, जो 20 साल से घोषणाएं कर रहे हैं। अधिकारियों का अपमान, उमा भारती जी ने कहा अधिकारी तो मंत्री की चप्पल उठाते हैं। आपके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, तो अधिकारियों का आप कितना सम्मान करते हैं, आपकी उमा भारती से पूछ लीजिए। आप कई आपके से बड़ा बड़ा उदाहरण है, आपको वरिष्ठ नेता इसकी हरकतें करके जा चुके हैं। आप तो अधिकारियों को मंच से धमका रहे हैं कि हमारा साथ नहीं दिया तो हालात देख लीजिए। छोटे मोटे अधिकारियों को नीलाभ भाई कौन धमका रहा है वो तो स्पष्ट है। छोटे मोटे अधिकारियों को पर्याप्त समय दिया गया है, आपको समय पर्याप्त दिया गया, आप गरिमा रखिए डिबेट की। नीलाभ जी कंप्लीट करिए, बहुत समय कम है अब। हाँ। आप मंच से अधिकारियों को धमका रहे कि हमारा साथ नहीं दिया तो जो इनका हश्र होगा वो आपका होगा। छोटे मोटे अधिकारियों को इसलिए किया जा रहा है कि वो आपका साथ नहीं दे रहे। सत्यता तो ये है। आपको जानबूझ आपको इस तरह दबाव आप अधिकारियों को बनवा रहे हैं ताकि वो आपकी भाजपा का ठीक है। जिस प्रकार से अपमानित किया है कमलनाथ जी ने, जो अधिकारी को 2023 चलिए सर, आज समय आज इतना ही इजाजत दे रहा है मुझे। नीलाभ शुक्ला जी और सचिन सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया करूंगा आपका दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपने कमलनाथ का बयान सुना। आप अधिकारियों की टेंशन इस बात को लेकर कि एक तरफ तो उनको मंच से ही निलंबन के बर्खास्तगी के आदेश मिलते हैं और दूसरी तरफ अभी कांग्रेस की सरकार बनी रही है, लेकिन कमलनाथ पहले से उनको ये चेता रहे हैं कि अब जब उनकी सरकार बनेगी और उनकी चक्की चलेगी तो बड़ा महीन पीसेगी। नमस्कार।